किसी भी व्यक्ति को शुगर क्यों होता है और शुगर किसे कहते हैं बता दूं कि इंसुलिन के कारण ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है और ऊर्जा का संचारण होता है। यह बिना इंसुलिन के ही न हो सकता है। इसमें देखा जाता है कि वही जब पेनक्रियाज से उचित मात्रा में एक्टिव इंसुलिन न निकले तो इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है और फिर इसी स्थिति को मधुमेह या डायबिटीज शुगर भी कहा जाता है। किसी इंसान में बीपी हाई क्यों होता है बता दूं, इसका कारण ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस और ख़राब लाइफस्टाइल है। इसमें देखा जाता है कि जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और सोडियम की ज़्यादा मात्रा में कई बार हाई बीपी की वजह बन जाती है। ऐसे में देखा जाता है कि ऐसे ज़रूरी है कि सही दवाओं को खाया जाए और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए केवल हेल्दी लाइफस्टाइल ही एकमात्र ऑप्शन होता है। किसी व्यक्ति के हाई बीपी क्यों होता है बता दूं कि समय पर भोजन न लेना या लंबे समय तक स्मार्टफोन का प्रयोग करना और व्यायाम न करना, इन सब आधुनिक जीवन शैली के कारण उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है। इनके अलावा और भी कुछ कारण हैं जिनके लिए आप जिम्मेदार नहीं, जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम, जैसे लिंग, उम्र, जीवन शैली और इत्यादि। ये सभी से भी आपको हाई बीपी होने के चांसेस हो जाते हैं। किसी भी इंसान में लो बीपी क्यों होता है? लो बीपी होने का मुख्य कारण यह है कि पोषक तत्वों की कमी, आयरन, विटामिन बी और विटामिन B9 की कमी से लो ब्लड प्रेशर का कारण बन सकती है। इसमें देखा जाता है क्योंकि ये शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने की क्षमता को प्रभावित करती है, इसीलिए बीपी लो होने लगता है, यानी लो ब्लड प्रेशर होने लगता है। लो बीपी किसकी कमी से होता है बता दूं कि नमक की कमी की वजह से भी लो बीपी की समस्या हो सकती है। आयरन की कमी से भी आपकी बीपी लो हो सकती है। इसके अलावा फोलिक एसिड का शरीर में कम होना भी बीपी का कारण बन सकती है। विटामिन B12 नहीं मिलने से भी शरीर सही मात्रा में रेड ब्लड सेल नहीं बना पाता है और इससे भी लो बीपी की समस्या हो सकती है। बीपी किसकी कमी से होता है बता दूं कि नमक की कमी की वजह से भी लो बीपी की समस्या हो सकती है। आयरन की कमी से भी आपकी बीपी लो हो सकती है। इसके अलावा फोलिक एसिड का शरीर में कम होना भी बीपी का कारण बन सकती है। विटामिन B12 नहीं मिलने से भी शरीर सही मात्रा में रेड ब्लड सेल नहीं बना पाता है और इससे भी लो बीपी की समस्या हो सकती है। ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है, उसका मुख्य रीज़न क्या है, कारण क्या है बता दूं कि लो ब्लड प्रेशर होने का मुख्य कारण क्या है। इसमें देखा जाता है कि इन कारणों में जैसे थकान, पानी की कमी, कमजोरी, अधिक शारीरिक काम, खान पान की कमी, तापमान में बदलाव या हीमोफीलिया, एक प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर, कुछ बीमारियां और दवाइयां भी कुछ शामिल हो सकती है। आपको ब्लड प्रेशर लो होने के कारण मुख्य रूप से बीपी होने पर क्या क्या आपको शरीर को नुकसान पहुंच सकता है बता दूं कि बीपी ज़्यादा नीचे होने पर दिल की धड़कन बिगड़ सकती है, चक्कर आने लगते हैं, अचानक बेहोशी आ सकती है और गंभीर समस्या भी हो सकती है। इसीलिए बीपी खतरनाक भी हो सकता है और इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति में अगर बीपी घट रहा हो तो क्या क्या उसको लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला लक्षण जैसे कि कम बीपी वाले मरीज को अक्सर चक्कर या बेचैनी और सिर दर्द की शिकायत रहती है। इसके अलावा मिलती उल्टी होना या जी मचलना, बेहोशी, थकान या शरीर के भारी लगना, आँखों के सामने अंधेरा छाना, धुंधला दिखाई देना और हाथ पैर ठंडे होना, चेहरे सफ़ेद पड़ना, सांस लेने में दिक्कत होना और भी लक्षण हो सकते हैं। इससे पता चलेगा कि बीपी लो हो रहा है कि बीपी हाई हो रहा है। बता दूं कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना और कम होना दोनों सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसमें देखा गया है कि आमतौर पर जब ब्लड प्रेशर की रेंज 120 mmHg से 80 mmHg होना चाहिए, जबकि किसी इंसान का ब्लड प्रेशर 90 mmHg से 60 mmHg चला जाता है तो इस अवस्था को लो बीपी या हाइपोटेंशन कहते हैं। इसमें भी देखा जाता है कि 140 mmHg से 90 mmHg से अधिक बीपी को हाई ब्लड प्रेशर के रूप में भी जाना जाता है। लो बीपी खतरनाक हो सकता है। बता दूं कि लो ब्लड प्रेशर पर ध्यान न दिया जाए तो व्यक्ति बेहोश होकर गिर सकता है, जिसमें व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 90 mmHg से 60 mmHg तक गिर जाता है। इसे
हाइपोटेंशन कहा जाता है। सबसे कम बीपी कितना होना चाहिए, मतलब मनुष्य में नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए? बता दूं कि एक समान रक्तचाप किसी भी इंसान का स्तर 120 mmHg से 80 mmHg तक कम से कम होना चाहिए, तो उसे नॉर्मल रेंज में देखा जाता है।